आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। हर रोज की तरह हम आज ही बताएंगे आपके दिन की शुरुआत कैसी होगी, आज आपका दिन कैसा रहेगा, कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं और आपकी किस्मत के सितारों की चमक आपके लिए क्या कहती है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन। कार्यक्रम में स्वागत करेंगे टैरो एक्सपर्ट एंड लाइफ डिजाइनर डॉक्टर सीमा मिड्डा का, जो आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सीमा जी, जैसा कि हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, एक बहुत ही ऐसा सवाल है जो जनरल दर्शक भी हमसे पूछते हैं कार्यक्रम के तहत जी। बात यह है कि हर एक इंसान की चाहत होती है कि अपना उसका एक घर जरूर हो जी। तो जिन लोगों का घर नहीं बन पाता है वो परेशान होते हैं। ऐसे क्या सूत्र हैं जो अगर किए जाएं, क्या उपाय हैं जिन्हें अगर किया जाए तो जल्द ही उसका ये सपना पूरा हो सके? बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग घर बनाना चाहते हैं, पहली बात तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में हमेशा ये होना चाहिए कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में 258 नंबर हो। तो अगर घर में हस्बैंड के पास 258 नंबर है तो उसके नाम पे घर बनाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी बनाते हैं और वो बिक जाती है या रुकती नहीं है या किसी ना किसी कारण की वजह से वो रह नहीं पाती है। तो अगर ये ना सोचे कि वाइफ के पास अगर 258 नंबर है तो वाइफ की डेट ऑफ बर्थ में के उनके हिसाब से उनके नाम पे घर लेना चाहिए। चलिए आगे भी हम बताएंगे आपको कि घर आखिर आप कैसे बनवाएंगे, कैसे आपको सफलता मिलेगी। सीमा मिड्डा जी आपको उपाय बताएंगी, सूत्र बताएंगी। वीरवान हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं। कहिए वीर सेन जी, क्या कहेंगे आप? मैडम, मेरे को ये पता करना है कि मेरी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज। डेट ऑफ बर्थ बताइए वीर सेन जी अपनी। 20/2/1985 है मैडम। 20 फरवरी 1985। पहली बात आपको ये बताना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में पहली तो एक ब्रेकअप होगा और उसके बाद पहला एक जो रिश्ता बनेगा वो टूटेगा और उसके बाद जो शादी होगी वो आपकी परमानेंट लाइफ में लाइफ पार्टनर रह पाएंगी कोई भी लड़की जो होंगी। और ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ऑपोजिट पार्टनर के तरफ से, या कोई एक ऐसी महिला रहेगी आपकी लाइफ में, चाहे वो मदर हो या सिस्टर हो, उसके इन्फ्लुएंस से आप बात करेंगे। यहाँ पे मैं देखना चाहूंगी कि आपकी लव मैरिज होगी, क्योंकि लव मैरिज के चांसेस बहुत पॉजिटिव है आपकी डेट ऑफ बर्थ से, या अरेंज होगी। तो यहाँ पे भी हमारे कार्ड्स आपको लव मैरिज के लिए बहुत पॉजिटिव दिखाते हैं। सो आपकी शादी लव होगी। चलिए वीर सेन जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लव मैरिज आपकी हो जाएगी जिस तरीके से कार्ड्स आपके लिए पॉजिटिव आए हैं। आगे बढ़ते हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जानेंगे 1 नंबर वालों के दिन का हाल। कि आखिर 1 नंबर वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, कार्ड्स उनके लिए क्या कुछ खास कह रहे हैं? जी जरूर बताना चाहूंगी। यहाँ पे क्या कहते हैं कार्ड्स नंबर 1 वालों के लिए, तो एक तरफा निर्णय नहीं लेने हैं, लेन देन बराबर करना है। आज पॉजिटिव सोचना रहेगा, आपके पास सब कुछ है। यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड। आप भगवान का शुक्रिया अदा करते रहें और आज का दिन बहुत बेहतरीन अपनी थॉट से ही बना सकते हैं। चलिए 1 नंबर वालों को आज भगवान का शुक्रिया अदा करना है। आप अपने थॉट से आज का दिन बहुत अच्छा बना सकते हैं, मिलजुल कर काम कीजिए। 2 नंबर वालों के लिए आज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आज का दिन कैसा रहेगा, ये भी जानेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे 2 नंबर का दिन कैसे रहने वाला है ये भी देख लेते हैं कि क्या उनको खास करना रहेगा। तो कोई भी चीज में नेगेटिव नहीं चलना है। आज वेट एंड वॉच का डे रहेगा, 2 कामों को एक साथ नहीं लेके चलना है और कहीं ना कहीं कोई अंतर्द्वंद चल सकता है। उस अंतर्द्वंद को लेकर आज आप थोड़े टेंशन में रह सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चीजें जो है वो आप ही के फेवर में होने वाली हैं। चलिए 2 नंबर वालों को आज परेशान नहीं होना है, लास्ट में जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में होंगी। सोनू हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू कहिए क्या सवाल है आपका? सोनू आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। जॉब के बारे में जी, जॉब के बारे में अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 14/6/1993 जी। 14/6/1993। आप क्या जॉब मिलने के बारे में पूछना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो पहली बात ये है कि आपका अभी तक का पीरियड जो था वो लो था, मतलब पीरियड थोड़ी धीमी गति से चल रहा था, तो इसलिए आपको इंतजार करना पड़ रहा था। लेकिन अब आपका बर्थडे में 14 जून के बाद, आपका बर्थडे के बाद आपका टाइम पीरियड जो है तेज रफ्तार गति से चल रहा है, आपको जॉब मिलेगी। कार्ड्स क्या कहते हैं,
घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जॉब जरूर मिलेगी, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जून के बाद ही आपको जॉब मिलेगी। और जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया है उसमें भी आपको सफलता मिलने के पूरे योग हैं। चलिए सोनू, आपको जॉब मिलेगी। जून में आपका व्रत आ रहा है, आपका जन्मदिन आ रहा है, तो निश्चित तौर पर उसके बाद आपके जो दिन है वो बहुत ही आगे बढ़ने वाले हैं। 3 नंबर वालों के लिए जानेंगे कि आखिर 3 नंबर वालों के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं, उनका आज का दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ खास करना है उन्हें आज। बिल्कुल, यहाँ पे देखना चाहूंगी कि क्या करना रहेगा उनको। खास नंबर 3 वालों को आज ऊर्जा बनाकर रखनी है, एनर्जी के साथ चलना है, अपने आप पे भरोसा करना है और अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज को पूरी तरह से देखना है, गहराई से देखना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना। आज मेहनत की तो आज आपको बहुत उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। चलिए 3 नंबर वालों ने अगर आज मेहनत की तो उपलब्धियां निश्चित तौर पर आपको हासिल होंगी। सिरसा से कार्तिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले कॉलर। कार्तिक, कहिए क्या सवाल है आपका। कार्तिक, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है। चलिए कार्तिक से संपर्क नहीं हो पाया है। 4 नंबर वालों के लिए जान लेते हैं कि आखिर 4 नंबर वालों के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आज आपका दिन कैसा रहेगा, आखिर क्या कुछ खास मिलेगा आज उनको। बिल्कुल, यहाँ पे नंबर 4 वाले जो लोग हैं आज आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि होगी और ये भी कहेंगे कि आप एक नए दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं और उस दिशा से भी आपको बहुत ढेर सारा लाभ होने वाला है। तो आज आपको ऑफिस में भी आप बहुत खुश रहने वाले हैं और पर्सनल रिलेशनशिप में भी आप बहुत हैप्पी रहने वाले हैं। तो मिलजुल के आप बैलेंस बना पाएंगे और आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए 4 नंबर वालों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, मिलजुल कर काम कीजिए तो और ही आपको खुशी मिलेगी। 5 नंबर वालों के लिए कैसा है आज का दिन, ये भी जानते हैं। बिल्कुल, 5 नंबर वालों के लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है 5, 14 और 23, यहाँ पे आज नेगेटिव नहीं सोचना है, एक्सप्रेशन ध्यान रखना है करते हुए, अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे और बैठे रहने से काम नहीं बनने वाला। आप आज आपको एक्शन करना रहेगा तो ही दुनिया होगी आपके कदमों में। अगर आप सकल पदार्थ है जग माही, करमहीन नर पावत नहीं, ये याद रखना होगा आपको। चलिए 5 नंबर वालों को निश्चित तौर पर आपको मेहनत करनी है तभी सफलता मिलेगी। 6 नंबर वालों के लिए कार्ड क्या कह रहे हैं, आज उनकी किस्मत के सितारे कितने चमक रहे हैं, ये भी जानते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे देखना चाहूंगी कि नंबर 6 वालों का आज का दिन कैसे रहेगा। नंबर 6 वालों को क्या करना रहेगा खास और क्या टिप है आज हमारे कार्ड्स बताते हैं उनके लिए। तो टिप आपकी आई है फोकस, आपको फोकस रहना है और तभी आप बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज ये भी बता दूं कि किसी थर्ड पार्टी का सपोर्ट मिलेगा और उस सपोर्ट सिस्टम से आप जरूर आगे निकल जाएंगे। लेकिन आज किसी चीज को ना नहीं कहनी है, अगर हाँ कहेंगे तो सारे काम बनते नजर आएंगे। चलिए 6 नंबर वालों को आज ना नहीं कहनी है। पूनम हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ चुकी हैं। पूनम, पूछिए सवाल क्या है आपका। हेलो। हाँ जी, पूनम पूनम जी। बताइए। हाँ जी मैम, मुझे अपनी मैरिज के लिए जानना, अपनी जॉब के लिए जानना है कि कब लगेगी। डेट ऑफ बर्थ बताइए पूनम। हाँ जी, 28 नवंबर 1990। 28 नवंबर 1990। तो आप जानना चाहती हैं शादी कब होगी और जॉब कब लगेगी। पूनम जानना चाहती हैं उनकी शादी कब होगी और जॉब उनकी कब लगेगी या अगर है तो कैसे चलेगी। तो जॉब के लिए जल्दी ना करें, शादी का पीरियड है और शादी पे फोकस करें, क्योंकि शादी के बाद आप कहाँ जाने वाली हैं वहीं पे जाकर जॉब करेंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो पूरा फोकस, अपना ध्यान जो है वो शादी पे लगाएं और शादी जल्दी होने वाली है। चलिए पूनम, शादी जल्दी होने वाली है तो ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप जॉब को थोड़ा नेग्लेक्ट कीजिए, फिलहाल शादी की तैयारी कीजिए और जहां आपकी शादी होगी जॉब भी निश्चित तौर पर आप वहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 7 नंबर वालों के लिए जानते हैं कि आखिर 7 नंबर वालों को आज क्या कुछ खास करना है, कार्ड्स उनके लिए क्या कह रहे हैं, आज का दिन उनके लिए क्या कुछ खास लेकर आया है। बिल्कुल, यहाँ पे नंबर 7 के लिए बहुत सारी आज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन आपको शांत रहना है और अपॉर्चुनिटीज के साथ भी आपको न्याय करना है, यानी कि एक एक करके लेनी है, एक साथ बहुत सारे काम अपने कंधों पे नहीं लेने हैं। और यहाँ पे आपको एंटरप्राइज, एंथुजियाज्म, क्रिएटिविटी से आज चैलेंजिंग वे में कामों को एक्सेप्ट करना है तो आप बहुत ही सफल हो पाएंगे। और यहाँ पे एक्शन रिएक्शन ना करें, वो ज्यादा बेटर है। चलिए 7 नंबर वालों को एक्शन रिएक्शन नहीं करना है तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल 8 और 9 नंबर वालों के लिए भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, फौरन हाजिर होंगे।
जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। अब अपने स्टाइल में इवेंट सेलिब्रेट करें। खुद ग्रीटिंग्स कार्ड, गिफ्ट रैपर्स और लेबल्स डिजाइन करना सीखें HSCIT में। थैंक यू HSCIT। HSCIT हरियाणा स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का परिपूर्ण कंप्यूटर कोर्स। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए। सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call. कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं टैरो एक्सपर्ट एंड लाइफ डिजाइनर डॉक्टर सीमा मिड्डा, जो आज आपके सवालों के जवाब दे रही हैं और बता रही हैं कि आखिर आज आपकी किस्मत के सितारे क्या कह रहे हैं, उनकी चमक क्या कह रही है। 7 नंबर तक जान चुके थे अरुण हमारे साथ, एक कॉलर जुड़ चुके हैं इस वक्त। अरुण का ही क्या सवाल है आपका? अरुण अपना सवाल बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। अरुण टीवी सेट के माध्यम से हमसे जुड़ने की कोशिश मत कीजिए, प्लीज इसका वॉल्यूम कम कीजिए। मोनिका हमारी अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मोनिका कहिए क्या सवाल है आपका?
हेलो मैम, मैं अपनी मैरिज के बारे में जानना चाहती हूँ, कब तक होगी? डेट ऑफ बर्थ बताइए मोनिका अपनी। 24 अक्टूबर 1987। जी 24 अक्टूबर 1987। तो जहाँ तक बात आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ की, उसमें ये आता है कि इस साल एंड में या अगले साल के शुरुआत में आपकी शादी होगी। देखती हूँ हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं, आपकी शादी ये साल में होगी या आपकी शादी अगले साल होगी, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो इस साल के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। आपको कंफ्यूजन या डाउट नहीं होना है, बल्कि उस मुद्दे पर काम करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप काम करती हैं तो आपका काम और अच्छे से होता है, लेकिन ये खाली सोचते रहना कि शादी कब होगी, इससे सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तभी मिलेगी, ऑल्दो डिलेड है और डिलेड ऑलरेडी हो रही है, लेकिन अब शादी का वक्त आया है और शादी के विवाह योग को ऐसे ज़ाया ना होने दे, मतलब जाने ना दे। आप अपना उस पर काम करें, लड़का देखें, जैसे जो भी करना है पेरेंट्स को या आपको वो करना चाहें तो करना चाहिए। चलिए सविता हमारे साथ जुड़ चुकी है अगली कॉलर। सविता कहिए क्या सवाल है आपका। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 और 3 1981 है जी 5 और मेरी 5/3/1981 है और मेरी जॉब छूटी हुई है। मैम मेरे को ये कंफर्म करना है मेरी जॉब कब तक मिल जाएगी? बिल्कुल, आपका जो समय चल रहा है वो आपकी अपग्रेडेशन का चल रहा है। अगर आपकी जॉब छूटी हुई है तो समय जो है वो आपके पक्ष में है। जो भी पहले जॉब करते थे उससे बेहतरीन जॉब में आप जाने वाले हैं। यहाँ पे आपको जॉब कब तक मिलेगी, जो हम कार्ड निकालते हैं वो जून या जून के बाद तक मिलेगी, ये देख लेते हैं। तो आपको अपॉर्चुनिटीज जून के बाद का आ रहा है। आज के 4 महीने के भीतर आपको जॉब मिलेगी और आपको अच्छी जॉब मिलेगी, प्रेजेंट जॉब से भी जो छूटी है उससे भी। चलिए सविता आपको जॉब मिलेगी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब्र रखिए, जॉब आपके लिए निश्चित है क्योंकि कार्ड्स आपके लिए पॉजिटिव आए हैं। और जो भी ऑफर आए उसके लिए भी आपको सीरियस होना है, ऐसे सोचना नहीं है कि ये गवाना नहीं है, चांस गवाना नहीं है। जो भी मिले उसको आप अडॉप्ट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि उससे अच्छा आपको बाद में मिल सकता है। 8 नंबर वालों के लिए हम जानेंगे कि आखिर 8 नंबर वालों के लिए आज कार्ड्स क्या कह रहे हैं, उनका दिन आज कैसा गुजरेगा। बिल्कुल, यहाँ पे 8 नंबर वालों को आज हिम्मत रखनी होगी। कार्ड्स कहते हैं पॉजिटिव सोचना होगा, आगे बढ़ना होगा और अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे यूं कहूंगी कि अगर थोड़ी स्ट्रेंथ रखेंगे तो सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए 8 नंबर वालों को आज हिम्मत से काम लेना है, धैर्य रखना है, घबराना नहीं है, किसी भी चीज से पीछे नहीं हटना है। अब 9 नंबर की बारी आ गई है कि आखिर 9 नंबर के लिए आज के कार्ड क्या कह रहे हैं, उनका दिन आज कैसा गुजरेगा, क्या कुछ खास होगा उनके लिए आज? बिल्कुल खास होगा, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन मिलने वाली है। अपना टाइम टेबल बना लें, सेट कर लें, ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन हो जाएं। आज आपका जो पोजीशन मिलेगी वो मजबूत होगी और साथ ही साथ आपके टारगेट आप अचीव कर पाएंगे और आपको बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि एक सेटिस्फैक्शन आपका डे आज सेटिस्फैक्टरी डे रहेगा। तो हम आपके आज के दिन के लिए सभी नंबर वालों के लिए उनके दिन की शुभ कामनाएं करते हैं कि उनका दिन अच्छा रहे और अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए जो टिप्स आप यूज करेंगे वो आपको हमने बता दिए। चलिए तो निश्चित तौर पर 9 नंबर वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत खुशियां लेकर आ रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन तो आज आप में है ही नहीं क्योंकि कार्ड्स आपके लिए इतने पॉजिटिव आए हैं। सीमा जी नंबर्स के लिए हम जान चुके हैं, दर्शक जो हमसे जुड़े उनके सवालों का जवाब भी दे चुके हैं। अब बारी है, बेसब्री से दर्शक इंतजार कर रहे हैं आपकी उस कहानी का। जो बिल्कुल, यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, आज की कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन उस पुरानी कथा से भी हमें बहुत शिक्षा मिलती है। जो महर्षि व्यास थे, उनके पुत्र थे शुकदेव, और शुकदेव ने राजा जनक के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए और जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो उन्होंने राजा से पूछा कि आपको गुरु दक्षिणा क्या दी जाए। तो गुरु दक्षिणा में राजा हंसकर बोले कि कोई भी चीज जो बेकार हो, वो चीज महत्वहीन हो, वो चीज आप मुझे गुरु दक्षिणा में दे। तो शुकदेव को लगा ये तो बहुत ही आसान बात है, पूरी दुनिया कूड़े करकट से भरी हुई है, कुछ भी लाके दे दूंगा, बेकार चीज है, सभी मैं तो कुछ भी लाके दे सकता हूँ। क्योंकि गुरुजी ने गुरु दक्षिणा में एक बहुत छोटी सी तुच्छ और महत्वहीन चीज मांगी है, तो बहुत ही आसान सा माध्यम है देने के लिए। तो जैसे ही वो अपने राजा के महल से बाहर निकले, उन्होंने सोचा कि मिट्टी को हाथ लगाते हैं, मिट्टी को ही भगवान को राजा जनक को दे देते हैं जाकर। तो मिट्टी के अंदर से आवाज आई कि जितना भी सारा इस संसार का वैभव है, पेड़ पौधे फल फूल अन्न जो है वो मेरे अंदर से ही आते हैं, तो इसलिए मैं बेकार नहीं हूँ। तो उन्होंने ये सुन के छोड़ दिया। उन्होंने पत्थर उठाने की कोशिश की
तो पत्थर में से भी आया कि भाई जिस घर में तुम रहते हो वो भी मेरे द्वारा बनाया गया है, और मैं पहाड़ बनाता हूँ और पहाड़ों में ही जड़ी बूटियां होती हैं, तो मैं भी बेकार नहीं हूँ, क्योंकि उन्हीं जड़ी बूटियों से दवाइयाँ भी बनती हैं, मैं भी बेकार नहीं हूँ। तो नदी की तरफ गए तो नदी ने कहा कि मैं तो जल हूँ, सींचती हूँ, और मैं भी बेकार नहीं हूँ। तो उन्होंने सोचा नदी में जो मछली कछुआ वो सब बेकार है, तो उन्होंने कहा हम तो पानी को शुद्ध करते हैं, इसलिए हम भी बेकार नहीं हैं। तो मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े जो उन्होंने सोचे कि ये भी बेकार होंगे, तो उन्होंने कहा कि जैसे सांप मच्छर मक्खी इनके जहर से दवाइयाँ बनती हैं, तो उन्होंने कहा हम भी बेकार नहीं हैं। इस तरह से उनको कुछ बेकार नहीं लगा। आफ्टर ऑल वो एक जगह जाके बैठे, सामने कूड़े का ढेर था, तो वो कूड़े के ढेर में से कूड़ा ही उठाने लगे कि यही मैं अपने गुरु को जाके गुरु दक्षिणा देता हूँ। तो कूड़े के अंदर से आवाज आई कि जितने भी संसार में फल फूल पौधे जो होते हैं, हमारी ही खाद से उनमें मिठास और उनके गुण आते हैं, तो इसलिए हम भी बेकार नहीं हैं। तो शुकदेव जो थे वो बैठे और सोचने लगे कि यहाँ तो कुछ भी बेकार नहीं है। उन्होंने बहुत गहराई से सोचा और देखा कि जो उनके अंदर अहंकार था और जो ये सोच थी कि सब चीजें बेकार हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो ठिठके और जाकर राजा के दरबार में जाकर बोलते, ठीक है मुझे वो सब बेकार चीज मिल गई, जो सबसे बेकार थी वो मिल गई, मेरे अंदर जो झूठा अहंकार था वही सबसे बेकार है, वही मुझे निकाल कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी प्राणी कोई भी वस्तु निरर्थक और महत्वहीन नहीं है। तो दोस्तों हमें किसी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें किसी को कभी महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। मैं तो आज से यही सोचूंगी और आशा करती हूँ आप भी यही सोचेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सीख मिली हमें सीमा जी की कहानी से। निश्चित तौर पर कोई भी वस्तु कोई भी व्यक्ति कोई भी छोटी चीज वो आज के दौर में हम उसे महत्वहीन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज का अपने आप में एक अस्तित्व होता है, उसका एक अपना जगह होती है जो जहां उसकी जरूरत जरूर पड़ती है। सीमा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर से होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।